नमस्कार। निशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। जैसा कि हम गुरु ग्रह किस प्रकार से कार्य करते हैं इस पर चर्चा कर रहे हैं और हमने जाना गुरु को 2 राशियां प्राप्त है। आज हम जानेंगे गुरु कर्क राशि में उच्च के होते हैं। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा हैं। चंद्रमा हमारा मन और इमोशन को दिखाते हैं। कर्क राशि जल तत्व की होती है, जड़ स्वभाव की होती है। सदा बहता जल ही शुद्ध और पवित्र होता है। मन भी वही शुद्ध और पवित्र है जिसमें गुरु का धर्म हो, ज्ञान हो, नीति नियम हो, संस्कार हो। क्योंकि चौथा भाव हमारे सुखों का है, भोग विलासिता का है। वही सुख, वही भोग विलासिता उचित है जिसमें धर्म हो, ज्ञान हो, नीति नियम हो, संस्कार हो। प्रकृति का कोई भी तत्व बिना नियम के कार्य नहीं कर सकता है। अर्थात हर कार्य के लिए एक नियम का होना अनिवार्य है और इसीलिए मानव जीवन के लिए कुछ नियम, कुछ संस्कार बनाए गए हैं जिनके अधीन रहकर एक समाज का निर्माण किया जाता है और इस समाज के द्वारा देश, राष्ट्र और विश्व का निर्माण होता है। तो यदि हम मन के हिसाब से कार्य करते हैं तो हमारा मन शुद्ध एवं पवित्र होना चाहिए। सुख और भोग विलासिता यदि चतुर्थ भाव से प्राप्त होते हैं और उसके स्वामी चंद्रमा हैं तो चंद्रमा जिस प्रकार से घटते बढ़ते रहते हैं इसी प्रकार से हमारा मन भी घटता बढ़ता रहता है और हमारे सुख और भोग विलासिता के साधन भी घटते बढ़ते रहते हैं। ऐसी स्थिति में हमें ये समझना होगा कि जो उचित है वह हमारे पास है और जो अनुचित है वह अंधकार है। जब हम गुरु के इस स्वरूप को समझते हैं तो कर्क राशि के ठीक सामने मकर राशि होती है जिसके स्वामी शनि हैं, जो भूमि तत्व की है। और वह कर्म को दिखाती है। ज्ञान और कर्म दोनों में अंतर है। ज्ञान निरंतर देने से बढ़ता है। ज्ञान एक अनुभव है और बुद्धि और शिक्षा एक किताबी ज्ञान है। ज्ञान के द्वारा हमें अपने जीवन के कुछ नीति नियम, अपने धर्म, अपने संस्कारों की जानकारी होती है जो हमारे
पूर्वजों के द्वारा निर्मित की गई है, जिसके अधीन रहकर हम एक समाज का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से जब हम गुरु ग्रह के बारे में विस्तार से जानेंगे और समझेंगे तो हमें ये ज्ञात होगा कि गुरु किस प्रकार से आने वाले समय में हमारे विचारों को परिवर्तित करने वाले हैं और हमें एक धर्म के अधीन नीति नियम और संस्कारों के साथ जीवन निर्वाह करने के लिए मजबूर करने वाले हैं। जय हिंद, जय भारत।